दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की तरफ से आने वाली एक बिल्कुल ही लेटेस्ट मूवी के बारे में, जिस मूवी का नाम है फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा। कहानी की शुरुआत में हमें तबाह हुई दुनिया दिखाई जाती है। पूरी जमीन बंजर हो चुकी थी सिवाय ऑस्ट्रेलिया के एक इलाके के जिसका नाम था ग्रीन प्लेस ऑफ डिफरेंट मदर्स। यहाँ की जमीन में पानी बचा था, खेती करके फल उगाए जाते थे और यहाँ बहुत सी औरतें भी रहती थी। इसी इलाके में फ्यूरियोसा नाम की एक लड़की एक पके हुए फल को लेने के लिए जब आई तो उसे अपने इलाके के पास कुछ हलचल सुनाई दी। करीब जाकर देखा तो वहाँ बहुत से बाइकर्स थे, जिसमें से एक की बाइक का ऑल पाइप फ्यूरियोसा काट देती है और जैसे ही दूसरे बाइक का पाइप काटने वाली होती है तो दूसरा बाइकर उसे देख लेता है। इससे पहले कि वो उसे पकड़ता, फ्यूरियोसा उसके टांग में कोई नाइट स्टैप करते हुए वहाँ से भाग गई। भागते हुए उसने जोर जोर से सीटी बजाना शुरू कर दी, जिससे उस इलाके के लोगों को वहाँ आने वाले खतरे के बारे में पता चल गया। इससे पहले कि वो भी बचकर आबादी वाले इलाके में पहुंच पाती, बाइकर एक रोप उसकी तरफ उड़ाते हुए उसे रोकने में कामयाब हो जाता है और ये लोग फ्यूरियोसा को उठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा की मोम और वहां के सारे वॉरियर्स अपने घोड़ों पर सवार फ्यूरियोसा को बचाने के लिए इन बाइकर्स का पीछा करने लगे थे। घोड़े पे सवार ही फ्यूरियोसा की मोम चलते बाइक के ऊपर से बाइकर का गला काट देती है, जिसके बाद उन्होंने उसका ये बाइक ले लिया। इससे पहले कि इसी बाइक के जरिए वो फ्यूरियोसा को बचाने के लिए निकल जाती, इलाके के लोग उसे कुछ बीज देते हैं और यह याद दिलाते हैं कि जो कुछ भी हो जाए दूसरे इलाके के लोगों को ग्रीन प्लेस का पता नहीं चलना चाहिए और जो लोग ग्रीन प्लेस देख चुके हैं उनमें से कोई जिंदा न बच पाए। ये सुनते ही वो तेजी से आगे निकल जाती है और गन से हमला करते हुए एक बाइकर को मार डालती है। उसके आगे वाले दो बाइकर्स रुककर ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ, वो बाइकर क्यों गिरा, तो इन्हें अब दूर से आती फ्यूरियोसा की मोम दिखाई दे रही थी। डरकर इन्होंने अपनी बाइक्स भगा ली, जबकि फ्यूरियोसा ने मौका पाते ही उस बाइक का ऑयल पाइप काट दिया था जिस पर उसे बांधा गया था। फ्यूरियोसा की मोम उस मरे हुए बाइकर की बाइक के स्पेयर पार्ट से अपना बाइक ठीक करती है और उस बाइक का सारा फ्यूल अपने बाइक में डालते हुए दोबारा बाइकर्स के पीछे लग जाती है। चलते चलते अब रात भी हो चुकी थी। बाइकर्स ने जिस बाइक पर फ्यूरियोसा को बांधा हुआ था उस बाइक का फ्यूल भी खत्म हो जाता है, क्योंकि फ्यूरियोसा ने उसका फ्यूल पाइप काट दिया था। ऐसी हालत में ये दोनों बाइकर्स आपस में ही लड़ पड़े और मौका पाते हुए फ्यूरियोसा अपने हाथ छुड़वाकर वहां से भाग निकली, पर घर पहुंचने में कामयाब नहीं हुई क्योंकि बाइकर्स उसे दोबारा पकड़ चुके थे, जिसे लेकर वो दोबारा अपने इलाके की तरफ निकल जाते हैं। सुबह होने पर हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा की मोम बाइकर्स के कैंप तक भी पहुंच गई हैं, जहां उन्हें ग्रीन प्लेस में आए हुए बाइकर्स और फ्यूरियोसा भी नजर में आ गई। वो एक बाइकर को तो शूट करके मार देती है, लेकिन दूसरा बाइकर फ्यूरियोसा को लेकर सही सलामत अपने एक कैंप में पहुंच जाता है और वहां लोगों को ये खुशखबरी देता है कि उन्हें एक ग्रीन प्लेस का पता चल गया, वहाँ बहुत सारे रिसोर्सेस और औरतें हैं। उसकी यह बात सुनते ही फ्यूरियोसा जान गई कि अब उसके इलाके और इलाके के लोगों को खतरा होने वाला है। ये जरूर अपने लोगों को ग्रीन प्लेस की लोकेशन बता देगा, इसीलिए फ्यूरियोसा होशियारी दिखाती है और इस आदमी के गले में रस्सी का फंदा डालते हुए सबके सामने उसे बाइक से गिराकर मार देती है। आखिर उसने और उसकी मॉम ने उन सभी बाइकर्स को मार दिया था जिन्हें ग्रीन प्लेस की लोकेशन पता थी। अब फ्यूरियोसा को ये बाइकर्स अपने लीडर के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि वही है जो इन्हें ग्रीन प्लेस तक ले जा सकती है। बाइकर्स का लीडर काफी चालाक था, वो यहाँ खुद भी फ्यूरियोसा से अच्छा बिहेव करता है और सब लोगों को भी उसका ख्याल रखने को कहता है ताकि वो उसे झांसा देकर उसे ग्रीन प्लेस का पता चलवा सके। रात होने पर फ्यूरियोसा की मॉम भी इसी कैंप में आ गई। उन्होंने मरे हुए बाइकर के कपड़े उतारकर अपने आप को बिल्कुल उन जैसा ही बना लिया। वो यहाँ असल में फ्यूरियोसा को ढूंढने के लिए आई थी, जिसे ढूंढने के लिए वो हर कैंप में जाती है और जहाँ उसे फ्यूरियोसा नहीं मिलती वहाँ के सभी लोगों को शूट करके मार डालती है। जिसके बाद आखिर वो उस कैंप में भी पहुँच गई जहाँ फ्यूरियोसा थी। फ्यूरियोसा को लेने के बाद वो आखिरी लड़की को यहाँ मारने वाली थी, लेकिन वो लड़की कहती है नहीं, मुझे नहीं मारो, मैं भी तुम्हारी बेटी की तरह यहाँ कैदी हूँ। ये सुनकर फ्यूरियोसा की मॉम ने उसे छोड़ दिया और अपनी बाइक पर फ्यूरियोसा को लेकर वहाँ से भाग गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस लड़की पर वो रहम करके उसे छोड़कर आई वही उसे फंसा देगी। वो जाकर अपना इमरजेंसी अलार्म बचा देती है और ऐसे बहुत सारे लोग फ्यूरियोसा और उसकी मॉम के पीछे पड़ जाते हैं। दूर से ही इन बाइकर्स ने उनके ऊपर बम से हमला किया, जिसकी वजह से फ्यूरियोसा की मॉम के सारे कपड़े जल गए, जिस वजह आग से बचने के लिए उसने अपने ऊपर पहना हुआ आर्मर सूट वहां उतारा और दोबारा बाइक पर बैठ गए। जितना तेजी से हो सकता था तेजी से वहां से भाग गई। बहुत दूर निकलने के बावजूद भी बाइकर बिल्कुल उनके पीछे थे। फिर फ्यूरियोसा की मोम अब ये बात जान गई कि वो इनसे नहीं बच पाएंगी, इसलिए वो बाइक से उतरकर फ्यूरियोसा को बाइक दे देती हैं और उसे अकेले घर जाने को कहती हैं।
ही उन्होंने फ्यूरियोसा को एक पीच सीट भी दिया और कहा कि वापस जाकर इसे ज़रूर उगा देना, और खुद वो बाइकर्स को शूट करने के लिए यहाँ रुक गई। लेकिन कितने लोगों का वो अकेले मुकाबला करती, वो जल्द ही उसे सारे बाइकर्स घेर लेते हैं। फ्यूरियोसा भी इन्हीं लोगों हाथ लग जाती है और आकर देखती है कि उसकी मोम को इन लोगों ने एक रस्सी से बांधा था, जिनको उसकी आंखों के सामने ही बेदर्दी से मार दिया जाता है। जिसके बाद बाइकर्स का लीडर उसे अपने जैसे कपड़े पहनाकर एक पिंजरे में बांध लेता है और उसे फोर्स करता है वो सब देखने के लिए जिसे वो अपनी एंटरटेनमेंट समझते थे। यहाँ उसने फ्यूरियोसा को अपनी बेटी का डैडी बेयर भी दिया, जिसे फ्यूरियोसा ने गिरा दिया। गुस्से में बाइक लीडर उसे यहाँ से ले जाने को कह देता है। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी जा रहा था, जो फ्यूरियोसा को कहता है, अगर तुम मुझसे लिखना पढ़ना सीख लो तो तुम हमारे लीडर के लिए एक काम का बंदा बन जाओगी, ऐसे वो तुम्हें टॉर्चर नहीं करेंगे। लेकिन फ्यूरियोसा किसी के सुनने वाली नहीं थी। वो चुपके अपने हाथ के ऊपर टैटू बनाती है, इस जगह से ग्रीन प्लेस तक का, क्योंकि उसे उम्मीद थी वो एक ना एक दिन ग्रीन प्लेस वापस ज़रूर जाएगी। और उसे ये भी डर था कि कहीं उस वक्त तक वो रास्ता भूल गई, तो इसीलिए उसने पूरा मैप अपने बाजू पे ही बना डाला है। और हम देखते हैं कि एक दिन ये सभी बाइकर्स कहीं जा रहे थे तो दूर उन्हें एक लाल धुआं उड़ता दिखाई देता है। उन्हें पता चला कि वहाँ लोग रह रहे होंगे। ये लोग उस धुएं का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक वार बॉय मिला, जो उन्हें यहाँ के किले तक ले गया। किले में इमोर्टल जॉय की हुकूमत चलती थी, उसके पास पानी था और यही खाना वो अपने सोल्जर्स को दिया करता था। उसने अपने सोल्जर्स को ऐसा गाइड किया हुआ था कि वो उसके लिए मरने को भी तैयार थे। ये बाइकर्स जिनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, वो इमोर्टल वाई से कहती हैं कि अगर तुमने हमारे साथ को ऑपरेट ना किया और हमें ये चीज़ें ना दी तो हम तुम्हारे साथ जंग कर लेंगे। लीडर की यह बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में इमोर्टल वाया अपने एक वॉर बॉय को मरने को कहता है और बाइकर्स के लीडर को ये प्रूव कर देता है कि तुम लोग चाहे जितने भी ताकतवर हो, मेरी फौज के आगे कुछ भी नहीं, ये सब मेरे लिए मर मिटने को तैयार हैं। उसकी बात अभी पूरी ही हुई थी कि तभी यहाँ उसके लोगों ने इन सभी बाइकर्स के भाई को लटकी हुई चैन से उठा लिया। बाइकर्स के पास और कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागने के। वो जब यहाँ से भाग रहे थे तो बाइकर्स का लीडर देखता है कि फ्यूरियोसा अपने जेल से गिरकर वहाँ एक खड्डे में फंस गई है। अपनी जान भी खेलकर वो फ्यूरियोसा की जान बचाता है और ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। रास्ते में इन्हें एक और किला नजर आता है। इस किले का नाम था गैस टाउन। यहाँ पर ऑल को रिफाइन किया जाता था, इसके जरिए ही इमोर्टल जॉय के वेपन्स और व्हीकल्स चलते थे। बाइकर्स का लीडर इस किले के ऊपर कब्जा करने का प्लान करता है ताकि यहाँ के ऑयल की वजह से वो इमोर्टल जॉय को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन मसला ये था कि यहाँ के भी सिक्योरिटी काफ़ी सख्त